हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 का हल। ये आपकी चैप्टर नंबर 9 की अंतिम वीडियो है। तो जिसने भी अभी तक सभी वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को देख ले। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, कह रहे अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा क्या क्या करना है। तो हमको चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक दिख रहा है त्रिभुज ए सी बी 60 अंश, एक है ए डी बी जो है तुम्हारा 30 अंश। हमको इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई ए बी। तो इसमें मान लेते हैं कि तुम्हारा ए बी जो है एक्स है, क्योंकि हमको ए बी नहीं पता और बी सी भी नहीं पता है। तो बी सी मान लेते हैं वाई। हमको निकालना किसका मान है, यक्स का। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में कोण कितना तुम्हारा 60 अंश। तो लिखेंगे tan 60 बराबर एक्स बटे वाई लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान तुम्हारा कितना होता है √3 बराबर एक्स बटे वाई। हमको निकालना मान है किसका, एक्स का। देखो क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, ये इधर बटे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से तुम्हारा मान निकल गया y बराबर आएगा x बटे √3। मतलब ये जो y का मान आएगा वो आएगा x बटे √3। अब यहाँ तो एक समीकरण इसको डाल देंगे। हमको निकालना x का मान है तो दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए डी बी में। इसमें कोण तुम्हारा 30 अंश है तो लिखेंगे tan 30 बराबर x बटे, अब दूरी कितनी ली जाएगी 40 प्लस वाई, क्योंकि हमने उसको y मान लिया 40 प्लस वाई। तो इसमें मान रख देंगे। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर x बटे 40 प्लस वाई। 13 का गुणा करा लेंगे तो इधर आएगा तुम्हारा 40 प्लस वाई बराबर √3x। हमको निकालना मान x का, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 बराबर √3x माइनस वाई आएगा माइनस वाई का मान रख देंगे यहाँ पे x बटे √3। यहाँ लासा ले लेंगे इस ओर, तो ये लासा आएगा तुम्हारा √3। तो ये √3 गुणते √3 लासा लेंगे बटे 1 है तो √3 गुणते √3 होगा 3x माइनस x। अब इधर तक तुम्हारा 40 है तो 40 के साथ में √3 आ जाएगा। मतलब 40 √3 बराबर यहाँ 3x में x कट जाएगा 2x आएगा। हमको निकालना x का मान है तो x बराबर तुम्हारा आएगा 40 √3 बटे 2, क्योंकि x तुम्हारा किसमें गुणा में 2 के साथ में भाग में आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारा मीनार की ऊंचाई आएगी वो आएगी x बराबर 2 से कटेगा 20 √3 मीटर। जो हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना था, कह रहा था मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार में तुम्हारी कौन सी ए बी, तो उसका मान आएगा तुम्हारा 20 √3 मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारा जो चैप्टर है इसमें हमेशा tan थीटा अधिकतर सवालों में लेते हैं। tan थीटा लेकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास दो भवन है, एक तुम्हारा बहुमंजिल है मतलब उसमें काफी मंजिलें बनी हुई है, और एक तुम्हारा है 8 मीटर ऊंचा। तो 8 मीटर वाला कम ऊंचा होगा, मान लीजिए 8 मीटर का हो गया। और ये तुम्हारा पूरी बहुमंजिल हो गया। इसको मिला लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया उसी हिसाब से हम कोण बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, मतलब ये बहुमंजिला है, इसके बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखा जाता है तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब इसके शिखर का अवनमन कोण कितना तुम्हारा 30 अंश है। इतना कोण तुम्हारा, मतलब ये कोण तुम्हारा है 30 अंश, तो ये कोण भी तुम्हारा हो जाएगा 30 अंश। ठीक है। और अवनमन कोण तल का, इसका तल कौन सा होगा, ये होगा, इसका कोण तुम्हारा 45 अंश है। मतलब ये पूरा कोण तुम्हारा अवनमन कोण
45 अंश, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 45 अंश। ये चित्र भी तुमसे बताया गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो ये बन गया इसका चित्र। नामकरण कर लेते हैं A B C D E। अब ये हमको पता है कितनी 8 मीटर है। जब ये 8 मीटर है तो ये भी इतनी 8 मीटर होगी। हमको निकालना कौन सी पूरी AC निकालनी, क्योंकि ये बहुमंजिल भवन AC है। तो यहाँ पे AC बराबर तुम्हारा आ जाएगा 8 प्लस AB। AB को हमने मान लिया H, मतलब कि AC का मान आएगा 8 प्लस H, जो तुम्हारा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगी। और क्वेश्चन में पूछा है दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो भवनों के बीच की दूरी क्या DC, इसको मान लेते हैं Y। हमको यानी कि AC मान निकालना है और DC मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले जब DC Y होगी तो ये भी तुम्हारी Y हो जाएगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं इसमें AEB में, त्रिभुज AEB में tan 30 बराबर H बटे Y। तो यहाँ tan 30 का मान होगा तुम्हारा 1/√3 बराबर H बटे Y। 30 को गुणा करा देंगे तो Y बराबर आएगा तुम्हारा √3H। इसको डाल देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे ADC में। अब ADC में भी लेंगे tan 45, क्योंकि कोण का मान है 45 अंश। tan 45 बराबर ऊंचाई पूरी ली जाएगी क्योंकि कोण यहाँ से बन रहा है, यानी H प्लस 8 बटे Y। तो यहाँ tan 45 का मान रखेंगे 1 बराबर H प्लस 8 बटे Y। यहाँ पे 13 का गुणा करा देंगे तो आएगा तुम्हारा समीकरण ये Y बराबर H प्लस 8। अब ऊपर हमने Y का मान निकाला कितना, √3H, तो यहाँ रख देंगे, मतलब Y की जगह रखेंगे √3H, ये इधर आएगा बराबर बनेगा H प्लस 8। हमको निकालना H का मान, इसको इधर 75 कर देंगे, मतलब √3H माइनस H बराबर 8। यहाँ से H कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8। हमको निकालना केवल H का मान है, तो √3 माइनस एक्स्ट्रा इसको भाग में कर देंगे गुणा में, तो H बराबर 8 बटे √3 माइनस 1। अब इसकी समी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसकी समी प्लस में होगी, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 8 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में पूरे एक बटे नीचे लिखा A माइनस बी A प्लस बी, एक ब्रैकेट में मान लो, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। तो A प्लस बी A माइनस मतलब होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर है √3 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 1 का स्क्वायर। देखते हैं आंसर कितना आएगा। ऊपर बनेगा 8 √3 प्लस 1, नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, मतलब बचेगा तो यहाँ पे 2 तुम्हारा। तो ऊपर आएगा 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, मतलब तुम्हारा जो ऊंचाई H का मान निकल के आएगा वो आएगा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। हमने ऊपर AC मतलब जो तुम्हारी AC थी बहुमंजिल ऊंचाई, उसकी ऊंचाई हमने मानी क्या थी, लेकिन AC बराबर 8 प्लस H का मान है 4, इसका अंदर गुणा करा देंगे मान लो, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 4, तो ये 8 और 4 जुड़ जाएंगे तुम्हारे, तो 8 4 12 प्लस 4 √3 मीटर। मतलब तुम्हारा जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है वो है 12 प्लस 4 √3 मीटर। हमको निकालना था दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो ऊपर हमने एक समीकरण निकाला था Y बराबर √3H, Y बराबर √3H। तो हमने ऊपर H का मान निकाल लिया, यहाँ रख देंगे तो आएगा तुम्हारा √3। H का मान तुम्हारा कितना आया है 4 √3 प्लस 4, यहाँ √3 के अंदर गुणा करा देंगे, तो 4 √3 3, मतलब 4 3 12 प्लस 4 √3 मीटर। मतलब दोनों भवनों के जो बीच की दूरी है आधारों की वो है 12 प्लस 4 √3 मीटर, और जो तुम्हारी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है वो है 12 प्लस 4 √3 मीटर। ये हो गया AC का मान, और ये तुम्हारा हो गया Y, मतलब कि दोनों के आधारों के बीच की दूरी। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। मतलब कि इस क्वेश्चन में तुम्हारे जितना ऊंचा बहुमंजिल भवन है उतनी ही दूरी है दोनों के भवनों के बीच की दूरी। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों की अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3
मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब जो ऊंचाई हमारी वो 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसका सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारे पुल की ऊंचाई है। अब इसके एक कोण तुम्हारा बना रहा है 30 अंश, एक कोण बन रहा है 45 अंश। ये इस प्रकार बनेगा तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा 45 अंश, ये मान लो 30 अंश, और ये तुम्हारी ऊंचाई दी है 3 मीटर। नामकरण कर लेते हैं A B C D। तो यहाँ पे अब देखते हैं हमको मान क्या निकालना है। तो तुम्हारी पूरी ये नदी की पूरी चौड़ाई है, जितनी पूरी तुम्हारी नदी है, मतलब DC का हमको ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं ये x होगा, ये y होगा। तो तुम्हारी नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? नदी की चौड़ाई DC बराबर x प्लस वाई, मतलब x का मान निकाल लें और y का मान निकाल लें, इसमें रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADB में। त्रिभुज ADB में कोण कितना बन रहा? 45 अंश। तो लिखेंगे tan 45 बराबर h बटे, यानी h का मान 3/x। तो यहाँ tan 45 का मान 1 बराबर 3/x। 3 गुणा कराएंगे, मतलब x मान कितना आएगा? 3 मीटर। मतलब कि जब वहां से कोण 45 अंश बन रहा है, वहां से जो नदी के पुल की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई थी जहां से वहां तक की दूरी तुम्हारी है 3 मीटर। अब निकालेंगे y का मान। तो त्रिभुज लेंगे ACB में। ACB में इसमें कोण है 30 अंश, लिखेंगे tan 30 बराबर 3/y। तो यहाँ tan 30 का मान 1/√3 बराबर 3/y। 3 गुणा कराएंगे, तो यहाँ से y का मान आएगा 3√3 मीटर। अब लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई DC बराबर x प्लस वाई। x का मान 3 प्लस y का मान 3√3। तो इससे 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 मीटर। मतलब तुम्हारी जो नदी की पूरी चौड़ाई है वो है 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये चैप्टर है नंबर 9, इसमें चित्र कैसे बनाते हैं। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप में टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।